प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हमें करना क्या पड़ता है, शुरुआत हमें करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। LHS और RHS होते हैं हमारे, तो शुरुआत हमें करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से, उसको सॉल्व करते करते हमें लानी होती है राइट हैंड साइड। तो हम एक बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम हर स्टेप पर जो कुछ भी हमने सॉल्व किया है उसे हम चेक करते रहेंगे कि राइट हैंड साइड हमसे और कितनी दूर है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। मैं दोबारा से इसे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आप एग्जाम में करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को एक बार पूरा लिखोगे फिर सॉल्व करना शुरू करोगे। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। देखते ही आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जो जो फॉर्मूले यूज होंगे अलग से मैं बताती जाऊंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है, इसे नोट कर लीजिए अलग से अगर जिन्हें नहीं याद है तो, ठीक है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab है, तो 2 साइन ए कॉसेक ए। ये हमारा इस वाले ब्रैकेट का काम खत्म। चलो अब नेक्स्ट ब्रैकेट पे आ जाओ, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। अब देखो फिर से वही काम करना शुरू करना है जो भी आइडेंटिटीज मैंने बताया था। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक साथ लेकर के उसे क्या करेंगे 1। ये देखो ये साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, इनको पास में लिख दो क्योंकि हमें पता है कि ये मिल करके क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए बचा और सेक स्क्वायर ए बचा। इनका क्या करना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए इनका? फॉर्मूला याद है अभी जो लिखा था, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है एक फॉर्मूला था, एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यही क्यों लिखेंगे, मैम आपने तो कहा था कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन करना है और सेक को 1 अपॉन कॉस करना है, लेकिन भाई ये भी तो देखो कि प्रूफ करने में हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए है उसे हम लगातार ढूंढते रहेंगे। तो मुझे टेन स्क्वायर ए चाहिए, इसीलिए मैं ये जो सेक स्क्वायर है इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखूंगी। मुझे कॉट स्क्वायर ए चाहिए, इसीलिए जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखूंगी, ना कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन करके अपनी समस्या और ज्यादा बढ़ा लूंगी, ठीक है। चलो ये चेंजेस भी कर लेते हैं। कॉसेक को मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें 7 चाहिए ना, तो हम तो खूब सारे 1 ढूंढ रहे हैं भाई पहले से, है ना। और क्या क्या बचा, ये देखो ये 2 टर्म और रह गए हमारे, 2 साइन ए कॉसेक ए। इनका अभी तक हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, ये हो जाएगा 1, है ना। साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा 1, इसी तरह से सेक ए और कॉसेक ए ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल है, अभी मैंने बताया था। चलो अब ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था इसे तो 1 कर दो, ये वाला 1 और ये वाला 1 इसके पास में लिख दो, ये 2 और ये 2 ये भी इसके पास में। इसके बाद क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बचा। वो तो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा आंसर बस आ ही गया, देखो 1 1 1 2 2 सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा 7। देखिए कितने आराम से सॉल्व हुआ, है ना, कितना इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। डन।